हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। लाइव मार्केट में मैंने ये वीडियो इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ सिनेरियोज दिख रहे थे जिसके अंदर मैं आपको कुछ समझा सकूँ कि मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है, राइट। तो जिसने भी इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग का वीडियो देखा है, हमने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न स्पॉट किया था। नेक लाइन के नीचे क्लोज हुआ था, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे यहाँ पे क्लोज होने का, यहाँ पे भी क्लोज हुआ। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक किया। तो ऐसा पैटर्न भी हो रहा था। यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने रिटेस्ट भी किया। अगर आप देखोगे सारे जो सिनेरियोज है जो आपको पढ़ाए होंगे ये सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड दो टॉप हो गए, नेक लाइन तक आया था, सपोर्ट लिया था, फिर थोड़ा लाइक रिट्रेसमेंट किया। यहाँ से मैं कह रहा था कि डबल बॉटम बन के ऊपर भी जा सकता है, राइट, बट ऐसा हुआ नहीं। उसने फिर से नीचे क्लोज दे दिया और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है वो टारगेट बुक किया है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में जो मोमेंटम आना था हो गया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट का या फिर रिटेस्ट का वेट कर रहा था। इसीलिए मैंने सारी क्वांटिटी है वीडियो बना के ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर दी, राइट। तो यही होता है अगर आप अच्छे से पैटर्न्स वगैरह फॉलो करते हो हमारे लेवल्स के ऊपर, राइट। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक और चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, लाइक जहाँ पे मैंने बताना चाहूँगा कि ट्रेड कैसे करते हैं, राइट। अगर ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से एक दो तीन बार टचेस आ रहे थे तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो सकती थी अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली रिवर्स करता तो, राइट। तो यहाँ से कुछ ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, राइट। तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है, ये हमें इससे पता चलता है, राइट। अगर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हमें हमारा एसएल यहाँ पे कहीं पे लेना पड़ सकता है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अभी इसकी कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जब भी आता है ट्रेंड लाइन के ऊपर तो यहाँ पे ये बाउंस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बाउंस हुआ, यहाँ पे देखो बाउंस हुआ, यहाँ पे भी देखो बाउंस हुआ। तो यहाँ से अगर ऐसा बाउंस करता तब हमें वो सिनेरियो देखना पड़ सकता था या फिर उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता था, राइट। लाइक हम ऐसा करना चाहिए था, राइट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन का हमारे लिए कोई भी अभी मायने नहीं है। हाँ, हालांकि ये ट्रेंड लाइन है, बहुत सारे लोग फॉलो करते होंगे, अच्छी बात है, वो उनके हिसाब से ट्रेड करते होंगे, राइट। बट मैं स्पेशली ऐसा नहीं करता हूँ। अगर वो वहाँ से डायरेक्टली जंप करता तो शायद मैं वहाँ पे ऐसा सिनेरियो बना सकता था, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एपिक पेन लाऊंगा। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बोला था कि फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप नेकलाइन के नीचे क्लोज हुआ था, यहाँ पे फिर से हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। तो हमारा 1:2 तक का टारगेट यहाँ पे ये वाले एसएल के साथ यहाँ पे हिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इस ट्रेड से हम निकल गए, राइट। अगर आप देखोगे ये ऊपर गया है बट अभी यहाँ पे ये रिटेस्ट लेवल है, यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है। तो मार्केट ऐसा कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है और ऐसा हो सकता है। तो जिसने जो भी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटीज बुक करके यहाँ पे इसे लगा के ट्रेल कर रहा है वो एकदम सही है और वैसा करना चाहिए, राइट। बट वैसा कब करना चाहिए ये सब आपको एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आएगा, राइट। करंटली अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बुक करी है, एसएल जो है यहाँ पे लगा के रखा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं रखा है तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ होती है। मार्केट आपके डायरेक्शन में कभी भी नहीं जाता है। मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो आपको खुद को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, राइट। अगर मैं हाँ यहाँ पे मेरे वीडियो का शूट करने का यही मतलब था कि यहाँ पे लाइक रीज़न था। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड दो टॉप आ चुके हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेकलाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, तो लॉजिकली यहाँ से ऊपर जाके ऐसा एम पैटर्न बना के नीचे गिर सकता है या फिर छोटा मोटा रिट्रेस करके ऐसा गिर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। ओके, चार्ट्स ओके आ गए ये चार्ट्स हमारे वापस, राइट। तो ऐसा हो सकता है, राइट। बट और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट जो है वो करंटली अप ट्रेंड में है, राइट। तो अप ट्रेंड में ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो गया हमारा बड़ा रिट्रेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये की लेवल हो सकता है या फिर ये वाला की लेवल हो सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा। उसे कहते हैं कि ये हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, बड़ा रिट्रेसमेंट हम जिसे बोलते हैं ये होता है। तो करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड फिर उसके बाद मार्केट ऐसा कर सकता है, राइट। तो आपको इस पोजीशन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है तो। यहाँ पे मेरा सिंपली 1:2 तक का टारगेट हिट हुआ है, इसीलिए मैंने इस ट्रेड से लाइक निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट जो है वो वन वे में कभी भी ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता है, राइट। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ, रिट्रेस के लिए ऊपर गया तो मैंने वैसा सोचा कि अगर रिटेस्ट के लिए जाना ही है तो फिर क्यों मैं मेरा एसएल दूँ, राइट। तो इसी की वजह से मैंने इस ट्रेड से लाइक अर्ली एग्जिट ले लिया क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो गया था और उसे होल्ड करने का अब कोई भी रीज़न नहीं था कि मैं लाइक बड़े टारगेट के लिए रुकूँ या फिर ना रुकूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो पोजीशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक यहाँ पे जो हमारा मेन अकाउंट है जो मैं आपको शो करता हूँ उसके अंदर हमने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है, राइट। एंड जो स्काल्पिंग का अकाउंट है, क्योंकि ये छोटी ट्रेड थी, एकदम छोटा सा एसएल था, टारगेट भी छोटे थे, तो ये मैंने स्काल्पिंग के लिए लिया था बड़े अकाउंट में। उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। मैं चाहूँ तो इस ट्रेड के साथ अपना दिन भी यहाँ पे भी क्लोज कर सकता हूँ, बट मैं वेट करूँगा बड़े पैटर्न्स का या फिर बड़े ट्रेड का, लाइक मेरे सेटअप्स का, एंड उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा रिस्क कम करके अब ट्रेड करूँगा, राइट। अभी जिसने भी यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न के ऊपर जिसने भी यहाँ पे होल्ड किया है, राइट, तो उसका एसएल यहीं पे होने वाला है। और एक चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग होती है लाइक इस स्विंग के ऊपर, तो आपको ये पोजीशन को निकाल देना है जो आपने डबल इस बेसिस पे लिया है, राइट। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन में एंटर करना है जिसका स्टॉप लॉस ये होने वाला है, राइट। उसके साथ जिसने भी ट्रेल किया है वो भी अपना पोजीशन यहाँ पे बुक करेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि बायर्स जो है वो आने वाले हैं फ्रेश ये पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो सेलर्स जिन्होंने सेल करके रखा था वो भी बायर्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट बायर आएंगे, लाइक जो फर्स्ट कप एंड हैंडल पे ट्रेड करने वाले हैं वो आएंगे, राइट, फ्रेश बायर्स। और वहाँ पे ये आएंगे जो लगाएंगे जिन्होंने एसएल यहाँ पे ट्रेल करके रखा है, तो यहाँ पे एसएल ट्रेल करके एग्जिट करने वाले भी लोग आएंगे। तो ये दोनों जो है मार्केट को ऑलमोस्ट ये स्विंग तक एंड ये हाई तक ले जा सकते हैं, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट जब यहाँ पे क्लोज हो तब भी हमें वो एक्शन लेना है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये पैटर्न यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न फेल हो गया, ये भी वर्क हो गया है एंड अभी भी चल रहा है, राइट। बस आपको वो मार्केट के साथ खुद को एडजस्ट करना है। जब मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई क्लोज दो तो आपको मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है, उस ट्रेड से निकल जाना है, चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, या फिर छोटा एसएल हो, या फिर आपने लाइक यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बुक करके बाकी के एसएल भी क्यों ना ले लेना हो, राइट। तो यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, राइट। एंड इसी के साथ जो है आप लाइक साइकोलॉजी मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, खुद का माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो जाने दो, आपका वेल एंड गुड है। लाइक यहाँ पे अब यहाँ पे आप टारगेट बुक नहीं करोगे, आप जो है टारगेट यहाँ पे बुक करोगे, लाइक जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो, राइट। अगर यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे जो स्विंग बनेगा यहाँ तक आप जो अपना एसएल है वो ट्रेल कर सकते हो, जो कि मैं बोलता हूँ कि मैं एसएल अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, राइट। अब ये लाइक यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो फिर एसएल यहाँ तक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये स्विंग के आसपास भी एसएल ले सकते हो, राइट। तो यही एक्सप्लेन करना था मुझे इस वीडियो में, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे कल भी हमने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, राइट। उसका ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट करके ऐसे जा रहा था, हमने यहीं पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे फिर से नया ट्रेडर आ सकता है जो कि देखेगा फर्स्ट एंड सेकंड टॉप, राइट। यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाता तो यहाँ से वो सेलिंग के लिए आ जाता, राइट। तो आपका ऐसे यहाँ पे हिट होने के चांसेस थे, तब उस ट्रेड से आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली बायर्स लोगों ने, जिनके एसएल ऑलमोस्ट ये स्विंग के आसपास, कुछ लोगों के एसएल ये स्विंग के आसपास होने वाले हैं, राइट। तो इसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट किया, यहाँ तक टारगेट हिट हुआ, फिर से आया है। अगर आप देखोगे सेम लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा है वो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो वो एवरेजिंग करते हैं, मार्केट को फिर से ऊपर ढकलते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही होगा, सिंपली यहाँ पे आएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इन लोगों ने बाइंग के लिए एवरेज किया या फिर एंट्री किया तो, राइट। अगर वैसा नहीं होता है तो मार्केट जो है हमारे ट्रेंड के हिसाब से, अगर आप देखो कि यहाँ पे चल रहा है निगेटिव ट्रेंड, तो उसी के साथ मार्केट जो है वो स्लोली नीचे आ सकता है, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है, मार्केट जो है वो बुलिश है, राइट। तो जब भी मार्केट अप मूव देगा, बड़ा देगा, रिट्रेसमेंट देगा तो ऐसा कुछ देगा, फिर से बुलिश मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, राइट। तो ऐसा आपको प्लान करना है और इसी के साथ आपको ट्रेड करना है, राइट। तो ये जो बुलिश मोमेंट था, आप अगर दिखोगे तो यहाँ पे गैप अप, उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम हुआ है, अभी ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो ये ऐसा ही चलने वाला है, राइट। तो आपको इसको ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि ये डाउन ट्रेंड में लाइक ऐसा फॉल करेगा या फिर लाइक सिंपली आपको ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता है एवरी टाइम, राइट। जब भी मार्केट गिरता है लाइक टॉप से, तो वो फास्ट तो गिरता है, बट उसके लिए भी आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो आपके जो एसएल हिट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिन के नीचे क्लोज हुआ है, अगर आप यहाँ पे पोजीशंस बना लेते सेलिंग साइड का, एसएल आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आता तो ऑलमोस्ट आप जो है वो निगेटिव में दिख सकते थे।
ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर आप निगेटिव में दिखोगे। यहाँ पे आपका साइकोलॉजी अफेक्ट होगा, माइंडसेट अफेक्ट होगा, आप ऐसा सोचने लगोगे कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मेरे ऑपोजिट में जाता हूँ, राइट। बट अगर आप उस सिचुएशन को, उस प्राइस को, उस एक्शन को एक नज़रिया से देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका था, जिसका नेकलाइन ब्रेक होने के बाद प्रीवियस डे का ऐसा हाई ब्रेक होने के बाद आप देखोगे तो उसका एक अच्छा खासा टारगेट हुआ था, इसीलिए प्राइस रिवर्स हुआ, फिर से रिटेस्ट के लिए गया एंड अभी अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये होता है साइकोलॉजी बिहाइंड मार्केट, राइट। और अगर यही आपने यहीं पे लिया होगा तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था बट ये ऊपर गया, तो ये आपको साइकोलॉजी को, माइंडसेट को अफेक्ट करता है, राइट। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप सिंपली पैटर्न्स को एंड लेवल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आप जो है वो फॉल्स एंट्रीज या फिर गलत जगह पे एंट्री लेना जो है आप उसे अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो यही था ये शॉर्ट वीडियो के अंदर। जिसको भी इसको लाइक ऊपर ट्राई करना है या फिर जिसको भी इम्प्रूव करना है, आप ये वीडियो डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो आपके दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यही एक माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। यहाँ पे मैंने सिंपली कहा था अगर ये कप एंड हैंडल बनता है तो हमको एग्जिट करना है, अब ये नहीं बना है तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंपली अब हमको अवॉइड करना पड़ेगा। अब हम वेट करेंगे ये बड़े वाले डबल बॉटम का, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग होता है तो फिर से एक ट्राई करेंगे। अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न वर्क भी करता है तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, मेरा बाय एंट्री ट्रिगर करूँगा। यहाँ पे देखो एस एल 36 पॉइंट्स का आ रहा है, अगर यही एस एल मेरा 56 लाइक 50 पॉइंट से 50 नहीं बोल सकते, 45 पॉइंट से या 50 पॉइंट से ज़्यादा होता, सेम लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरा टारगेट होता है बहुत बड़ा, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ड्राइंग्स में फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो 1:2 ऑलमोस्ट कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो क्या मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपको ये रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए आपको पोजिशनल जाना पड़ेगा, और ऑप्शन बायर अगर आप पोजिशनल जाते हो तो वहाँ पे प्रीमियम लिखे आपको फेस करना पड़ सकता है, राइट। तो इसीलिए हमने कुछ रूल सेट करे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करने लाइक करें, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अच्छा बन रहा है 35 पॉइंट्स का ऊपर, यहाँ पे कुछ ऐसे ला रहा है, अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो, राइट, तो आपका जो 1:2 तक टारगेट आएगा लगभग आप देखोगे यहाँ तक आएगा, राइट। तो वहाँ तक जाने के चांसेस लाइक यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा है, आपके चांसेस है यहाँ पे एसएल हंटिंग हो जाए दिन के हाई के ऊपर, तो आपको यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, आपको यहाँ तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ऐसा आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, आप ऐसे इस ट्रेड को लाइक फ़िल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू, राइट। बट उसको जो ट्रेड करना है वो मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना, क्योंकि वहाँ पे जो होता है मार्केट इज सुप्रीम, राइट। तो मार्केट जो भी दिखाएगा आप उसको उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सेम लाइक अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट जैसा दिख रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बन गया है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर आप देखोगे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इसको मार्केट ने बहुत टाइम तक होल्ड किया है, राइट। तो आपको इस हेड एंड शोल्डर में डायरेक्टली जंप नहीं करना है, राइट। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस हेड एंड शोल्डर को आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट आपको सारे पैटर्न्स कब ट्रेड करने हैं ये आपको समझ में आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे कप हैंडल आपने एग्जिट किया क्योंकि आपको दिख रहा था मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे सेम सिनेरियो, यहाँ पे मैंने डबल टॉप जो है यहाँ पे से एग्जिट किया क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो गया था। रीजंस देखो, मेरा टारगेट हिट हो गया था, राइट। सिंपली अगर आप देखोगे अभी ये नया बन रहा है हेड एंड शोल्डर या फिर बड़ा कप एंड हैंडल, तो यहाँ पे अगर ये बड़ा बाइंग मोमेंटम है तो आप यहाँ पे कभी भी अपने 100% क्वांटिटी के साथ नहीं जाओगे, राइट। आप यहाँ पे एक और चीज़ फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पे फिर से एक छोटा कप एंड हैंडल बनने दो, जिससे आपका जो एसएल है वो छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसएल लगाते हो तो ये एसएल बड़ा होता है, जिससे आपको टारगेट भी बड़े लेना पड़ सकता है, राइट। तो बड़े टारगेट के लिए तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप इसे अवॉइड कर सकते हो, राइट। और एक चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे छोटे कप एंड हैंडल का वेट करो, जिससे एसएल छोटा हो जाएगा और आपके टारगेट के चांसेस लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके टारगेट के पॉसिबिलिटीज जो होती है, राइट, हम जो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगा अगर आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे तो, राइट। अगर आपके स्टॉप लॉस ही बड़े होंगे तो भाई बड़े टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि एज अ ऑप्शन बायर आप फेल हो सकते हो या फिर आप जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकते, राइट। तो यही एक छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे सेम चीज़ यहाँ पे अगर ऐसा कप एंड हैंडल बनता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, क्योंकि उस केस में ये बड़ा सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा और आपके जो टारगेट्स है वो बड़े वाले अनलॉक हो जाएंगे, राइट।
बट अगर आप सिंपली यहाँ पे ये छोटे हेड एंड शोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे बड़ा नहीं बोल सकते बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिससे लाइक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर में ट्रैप करके मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे जो एसएल पड़े हैं वो हिट करेगा। एंड फिर यहाँ पे जाने के बाद अगर उसको गिरना है तो वैसा हो सकता है, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत बार हेड एंड शोल्डर फेल होता है, फिर यहाँ पे जो एसएल है वो हिट होते हैं एंड उसके बाद मार्केट जो है वो फॉल करता है। तो आपको ये मार्केट की साइकोलॉजी को लाइक ट्रेड करना पड़ेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा, राइट। और एक चीज़, यहाँ पे जब भी सेलिंग आता है तब वो आफ्टरनून में ज़्यादा आता है, राइट। अगर आप देखोगे अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, 11:40 हो रहा है, राइट। अगर ये हेड एंड शोल्डर वर्क होता है तो ये अगर 2 बजे तक गिरता है तो फिर 3 के बाद या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर रिकवरी करके यहाँ पे ऊपर क्लोज देगा, राइट। बट अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देके फिर ये ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो मार्केट है अगर आफ्टरनून में गिरता है तो वो शार्प सेल करेगा एंड दिन के नीचे जो है वो ट्रेड करना पसंद करेगा, लाइक ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 चांसेस होते हैं, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके एसएल हिट करवा दिया, फिर से लाइक मार्केट को जहाँ जाना था वो वहाँ चला गया, राइट। तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर लोग ट्राई करते हैं या फिर जब ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहाँ पे बाय करते हैं। तो लाइक जहाँ पे लाइक यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैप होते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हो गया है उसके कारण यहाँ पे लोग बाय में फंसते हैं एंड फिर मार्केट जो करता है वो तो आपको पता ही है, राइट। फिर दिन के नीचे क्लोज दे देगा तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको उस हिसाब से उस पैटर्न से ट्रेड करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है, राइट। तो यही था ये छोटा सा वीडियो, लाइक ऑलमोस्ट 16-17 मिनट्स का हो गया है, बट इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, कब अवॉइड करता हूँ, राइट। सिंपली अगर ये अब के लिए मैं बताऊँ तो यहाँ पे मेरे लिए ये डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है, स्टॉप लॉस भी सही है, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इस बीच में कहीं पे होने वाला है, राइट। तो ये मैं ट्रेड कर सकता हूँ अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो। उसके अलावा अगर यहाँ पे छोटा कप एंड हैंडल बनता है तो फिर ये टारगेट एंड ये टारगेट मेरा होने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाएगा। उसी के साथ अगर ये हेड एंड शोल्डर वर्क होता है तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, लाइक यहाँ पे ये अच्छे से दिख रहा है बट फिर भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा, राइट। और एक चीज़, अगर ये आफ्टरनून में ऐसा करके यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे जाता है तो फिर मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है और इसके लिए आपको वेट करना है। अगर आप अभी से ट्रेड के अंदर जाओगे ये हेड एंड शोल्डर के, वो गलत है। अगर आप अभी से ये कप एंड हैंडल के यहाँ पे अगर जाओगे तो ये भी गलत है। अगर आप यहीं पे ऐसा कप एंड हैंडल बना के यहीं से छोटे सेल के साथ एंटर करते हो वो भी गलत है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें गलत है जब तक वो चार्ट के ऊपर आपको दिखाई ना दे, राइट। तो इसी क्वेट के साथ मैं यहाँ पे ये वीडियो जो है वो बंद करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड अच्छे से ट्रेडिंग करना। बाय बाय गाइस, सी यू।